नमस्ते एवरीवन, हेल्थ रिसेप्शन पे आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आरोग्य 25 के इस सीरीज़ को। एपिसोड 1 में हमने फीवर और टाइफॉइड के कन्फ्यूजन के बारे में डिस्कस किया था, कुछ गलतफहमियों का खुलासा किया था। एपिसोड 2 आज का टॉपिक है थायराइड और उससे रिलेटेड दुविधाएँ। तो अगर आपका थायराइड टेस्ट नॉर्मल नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। हम इस थायराइड बीमारी के बारे में बात करेंगे, उसके लक्षण के बारे में बात करेंगे, उसको मैनेज कैसे करना है, ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे और कुछ केसेस में जब दवाई लेने के बावजूद आपका टेस्ट नॉर्मल नहीं आता है, ऐसे सिनारियों में क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो इस हिस्से में है, गले का एक उभरा हड्डी जैसा ये महसूस होता होगा आपको। उसके नीचे यहाँ पे है थायराइड ग्लैंड, जिससे निकलते हैं दो हार्मोन, T3 एंड T4 थायराइड हार्मोन्स। ये थायराइड हार्मोन्स के नाम हैं, T3 और T4। और आपके थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है आपका दिमाग, यानी कि आपका ब्रेन। ब्रेन में से एक दूसरा हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम TSH बोलते हैं। अब ये TSH जो है ब्लड के थ्रू थायराइड ग्लैंड तक पहुंचता है और उसको ऑर्डर देता है कि तुम थायराइड हार्मोन्स को रिलीज़ करो, जो कि है T3 और T4। अब T3 T4 जो है थायराइड ग्लैंड से निकल के शरीर में अलग अलग वे में अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। तो अगर किसी कारण से आपके थायराइड का प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है या घट जाता है, उस हिसाब से आपको लक्षण महसूस होते हैं। तो थायराइड हार्मोन का काम होता है मेटाबॉलिज्म, शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करना, यानी जो भी गतिविधियां हैं आपके शरीर की उसको कंट्रोल करना। अक्सर आप लोगों से सुनते होंगे कि थायराइड की बीमारी दो तरह की होती है, एक जिसमें वज़न बढ़ता है और एक जिसमें वज़न घटता है। पर ये कुछ हद तक ही सही है, क्योंकि काफ़ी बारी थायराइड का टेस्ट नॉर्मल ना होते हुए भी आपका वज़न नॉर्मल हो सकता है। तो इसे आंख मूंद के हम भरोसा नहीं कर सकते। तो जो आपका मोटापे वाला थायराइड जिसे आप कहते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड हार्मोन जो T3 T4 की हमने बात की थी उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। दूसरी ओर जो आप पतला करने वाले थायराइड की बात करते हैं, उस बीमारी को हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, T3 और T4 का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, इस वीडियो में हम मोस्टली फोकस करेंगे हाइपोथायराइडिज्म में, जिसमें थायराइड हार्मोन्स की कमी हो रही है। क्योंकि इंडियन सेटअप में ये ज़्यादा कॉमन है, इसलिए इस वीडियो के लिए हम इस पे ही फोकस करेंगे, ताकि हम इस पे कैसे प्रोसीड करें वो मैं आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन दे सकूं। अब हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे ज़्यादा कॉमन है थकान, फटीग जिसको हम कहते हैं, कि मन अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। ये काफ़ी बीमारियों में ये सिम्टम आ सकते हैं, पर थायराइड की भी प्रॉब्लम में ये सिम्टम बहुत ही कॉमन है। दूसरा है वज़न बढ़ना, जो आम जनता सारे लोग जानते हैं, वज़न बढ़ना हाइपोथायराइडिज्म के केस में। वज़न बढ़ रहा है लेकिन भूख उतनी की उतनी ही है, तो उसे हम हाइपोथायराइडिज्म के लिए एक बार रूल आउट करना ज़रूरी समझेंगे। तीसरा है पैर में हल्की हल्की सूजन रहना। हल्की सूजन के भी अनेक कारण हैं, लेकिन थायराइड को भी एक रूल आउट करना आवश्यक हो जाता है। चौथा, काफ़ी ज़्यादा ठंड लगना, नॉर्मल ठंड को भी बर्दाश्त करने में दिक्कत होना, ये एक साइन हो सकता है कि आपको शायद थायराइड की प्रॉब्लम है। पांचवा, कि आपके जो आईब्रोज़ है इसका कोने का हिस्सा थोड़ा सा झड़ जाना। एज के साथ साथ थोड़ा सा झड़ना नॉर्मल होता है, बट कभी कभी बहुत यंग एज में 30 साल में 32 साल में कोने का हिस्सा आईब्रोज़ का ये झड़ सकता है। एक बार थायराइड का टेस्ट ऐसे केस में आवश्यक हो जाता है। और आगे हम और सिम्टम्स की बात करें तो लड़कियों में पीरियड्स के समय में ज़्यादा ब्लड लॉस होना, वो एक साइन हो सकता है, या पीरियड्स का ऊपर नीचे होना, समय पे ना आना, वो भी एक साइन हो सकता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनको लेके आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा लड़कियों में कॉमन है ये सारे सिम्टम्स एंड हाइपोथायराइडिज्म अपने में, पर लड़कों को भी सतर्क रहना उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको भी कभी भी शक होता है कि आपको शायद थायराइड की शिकायत हो सकती है, तो आपको कुछ टेस्ट कराने होंगे। एक टेस्ट होता है थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। इसमें थायराइड से रिलेटेड जिस TSH, T3 और T4 की हमने बात की थी, वो सारे टेस्ट एक साथ होते हैं और उस टेस्ट के रिजल्ट के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है। ध्यान रहे, इस थायराइड प्रोफाइल टेस्ट में अक्सर मैक्सिमम हॉस्पिटल में और लैब में ये लोग TSH, टोटल T3 और टोटल T4 लेवल्स कराते हैं, जबकि कायदे से अगर आइडियली हम समझें तो हमें TSH लेवल चाहिए और फ्री T4 लेवल चाहिए। इसके डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, बट उनको बस इतना कहने से वो आपको गाइड कर देंगे कि आप कैसे कैसे टेस्ट के लिए प्रोसीड करें।
आपने अब थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करा लिया, आपके पास रिपोर्ट है TSH लेवल्स की और फ्री T3 और फ्री T4 लेवल्स की। तो अब आपके पास 3 सिनेरियो हो सकते हैं। सबसे कॉमन पहला सिनेरियो जिसमें TSH बढ़ा हुआ होगा और T3 और T4 कम होगा। ये आइडियल पेशेंट है हाइपोथायरॉयडिज्म का, जिसमें T3 T4 जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, T3 T4 थायराइड हार्मोन्स जो है उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो T3 T4 कम आ रहा है आपके टेस्ट में। और TSH जो है बढ़ा हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि ब्रेन की सिग्नलिंग बढ़ गई है थायराइड ग्लैंड की तरफ कि तुम अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ, लेकिन थायराइड ग्लैंड में उतनी एफिशिएंसी नहीं है कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा पाए। तो TSH लेवल्स तो इंक्रीज्ड है, लेकिन T3 T4 डिक्रीज्ड है, कम है। दूसरा सिचुएशन है जिसमें TSH जो है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन T3 और T4 जो है वो नॉर्मल है। ऐसे केस को हम बोलते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें TSH यानी कि ब्रेन की सिग्नलिंग थायराइड ग्लैंड को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये सिग्नल की मात्रा बढ़ी हुई है, TSH बढ़ा हुआ है, लेकिन थायराइड ग्लैंड जो है उसमें इतनी एफिशिएंसी है कि वो T3 और T4 का प्रोडक्शन बढ़ाकर नॉर्मल कर चुका है। तो इसको हम कह रहे हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। ये ट्रिकी सिचुएशन है, इसके बारे में हम डिटेल में ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। और तीसरा सिचुएशन जो है वो है कि नॉर्मल है सब कुछ, तो आपका TSH T3 T4 सारा कुछ नॉर्मल है। तो ये 3 सिनेरियोज हैं हमारे पास। अब इसे एक एक करके देखते हैं। जहाँ ट्रीटमेंट की बात आती है, पहला सिनेरियो अगर हम नॉर्मल वाला लें जिसमें आपका TSH T3 और T4 सारा कुछ नॉर्मल था, ऐसे में दवाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर फिर भी कुछ लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं तो और जांच कराने की ज़रूरत है, अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है आपको, कि हो सकता है कि कोई और कारण हो जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये तकलीफ़ हो रही है आपको। दूसरा केस, जब TSH बढ़ा हो, T3 T4 जो है वो डिक्रीज्ड हो, कम हो, तो ऐसे केस में स्ट्रेट अवे डायग्नोसिस बनता है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म का। तो ऐसे केस में भी दवाई हमें स्टार्ट करनी ही है। अब दवाई कितनी लेनी है वो हम काफ़ी फैक्टर्स को ध्यान में रख के करते हैं, तो अपने से तो स्टार्ट नहीं करनी है, नज़दीकी डॉक्टर से मिले। और रफली अगर आपको अंदाज़ा देना हो तो 1.5 से 1.8 के बीच में जो नंबर है, या तो 1.5 या 1.678, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं आपके बॉडी वेट से। तो अगर आप 60 किलो के हैं तो रफली 1.5 इंटू 60 यानी कि 90 माइक्रोग्राम्स आपका थायराइड हार्मोन का डोज हो जाता है। तो बट ये अगेन आपको खुद से नहीं स्टार्ट करना है, नज़दीकी डॉक्टर से कंफर्म करके सब कुछ उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ा उस पर भरोसा करके फिर स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये बस एक आइडिया देने का था कि आपको डोज कितनी आपकी होनी चाहिए। तीसरा जो ट्रिकी सिचुएशन है वो मैं बताती हूँ कि सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें हमने बताया कि TSH जो है वो बढ़ा रहेगा बट T3 और T4 नॉर्मल रहेगा। तो इसमें कुछ कुछ क्राइटेरियाज़ हैं कि कब हम दवाइयाँ स्टार्ट करेंगे, कब हम दवाइयाँ स्टार्ट नहीं करेंगे और बस मॉनिटरिंग करेंगे। तो दवाई स्टार्ट करने के लिए इस सिचुएशन में पहला क्राइटेरिया होगा कि आपका TSH कितना ज़्यादा है। अगर TSH 10 से ज़्यादा है, 10 या 10 से ज़्यादा, तो हमें दवाई स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि सिग्नल जो हम बात कर रहे हैं, TSH एक सिग्नल है ब्रेन का थायराइड ग्लैंड की तरफ, वो काफ़ी हाई इंटेंसिटी है, 10 से ज़्यादा है, तो हम इस केस में दवाई स्टार्ट करेंगे। ये पहला क्राइटेरिया हुआ। दूसरा क्राइटेरिया, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ऐसे केस में फ़ीमेल्स को अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है, महिला डॉक्टर से मिलना है और उनसे अपने थायराइड की डोज डिसाइड करा लेनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय थायराइड की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है, उसके हार्मोन्स की नीड ज़्यादा हो जाती है, तो हमें एक हायर डोज देना पड़ता है। ये पिछले फार्मूला से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे केस में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपको बता देंगे क्या करना है। तीसरा क्राइटेरिया जो है वो है, एक टेस्ट होता है एंटी TPO एंटीबॉडी टेस्ट। अगर ये आपका पॉजिटिव है तो आपका TSH थोड़ा बढ़ा हो या बहुत बढ़ा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको दवाई स्टार्ट करनी ही है। तो ये एंटी TPO एंटीबॉडी टेस्ट हम अक्सर सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म में एक ये टेस्ट करवा लेते हैं कि ये अगर पॉजिटिव नहीं है तो दवाई की स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो दवाई हमें इमीडिएटली स्टार्ट करनी है। पांचवा है, जब आपको बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स हो रहे हैं जिसका और कोई कारण नहीं दिख रहा, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकते हैं। फेफड़े में पानी भरना भी हाइपोथायरॉयडिज्म से हो सकता है, दिल के अराउंड पानी भरना वो भी हाइपोथायरॉयडिज्म में हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड रेयर चीज़ें हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं, या समझ नहीं आता हमें कि कैसे प्रोसीड करना है। तो इसीलिए अगर कोई लक्षण बहुत ही ज़्यादा सिवियर है
तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से, जैसा कि मैं हर बारी कहती हूँ, मिलना है और उसके हिसाब से वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि आपको थायराइड की दवाई स्टार्ट करनी है कि नहीं। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में दवाई स्टार्ट करने के। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है TSH के मामले में। TSH ज़्यादा देख के एकदम घबरा नहीं जाना है कि क्या हो गया। बहुत सारे पेशेंट्स जिनका एज 60 से ज़्यादा होता है, उनमें ऐसे भी TSH थोड़ा सा रेज्ड आता है और T3 T4 नॉर्मल रहता है। तो हर ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हम दवाई लेते हैं थायराइड हार्मोन्स की, वो उसका असर हमारे दिल पे भी काफ़ी होता है। तो एजेड पेशेंट में, स्पेशली जो 60 के ऊपर हैं, उनमें हमें ये दवाई स्टार्ट करने के पहले 1000 चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो अगेन नज़दीकी डॉक्टर से इसमें सलाह लेंगे और अपने से नहीं एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना है हार्ट के मरीज़ों में, जो दिल के मरीज़ होते हैं, उनमें थायराइड की जो टैबलेट्स है वो हम बहुत ही ज़्यादा सावधानी से देते हैं, क्योंकि उससे जो धड़कन होती है आपकी वो बढ़ सकती है, हार्ट पे प्रेशर पड़ सकता है। इसीलिए हम हमेशा उन्हें लो डोज में स्टार्ट करते हैं। वो 1.5 से मल्टीप्लाई करके वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं चलेगा। इसीलिए डोज कैलकुलेशन खुद से नहीं करना है, अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलकर करना है। एक कंप्लेंट जो अक्सर मैं अपने पेशेंट से सुनती हूँ OPD में, वो ये है कि मेरा थायराइड पहले नॉर्मल नहीं था, उसके बाद मैंने दवाई ली 2-3 महीने, फिर टेस्ट में नॉर्मल आ गया तो मैंने छोड़ दी दवाई। अब फिर से 2 महीने के बाद टेस्ट कराया है तो फिर से थायराइड आ गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपका थायराइड टेस्ट जो है वो नॉर्मल इसलिए आ रहा है क्योंकि आप दवाई ले रहे हैं। आप फिर से दवाई छोड़ेंगे, वो फिर से उसी स्टेट में चला जाएगा। तो ये मॉनिटरिंग जो है ये आप अपने डॉक्टर को करने दें कि कब दवाई छोड़नी है, कब दवाई को थोड़ा कम करना है या ज़्यादा करना है, वो उन्हें डिसाइड करने दें। अपनी मर्ज़ी से ये काम नहीं करना है, ठीक है। और कुछ मरीज़ ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हमने अच्छे से रोज़ सुबह दवाई खाई है थायराइड की और 3 महीने हो गए, अभी तक मेरी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप थायराइड की गोली किस प्रकार ले रहे हैं। थायराइड की गोली हमेशा सुबह खाली पेट लेनी है और उसके आधे से 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना होता है, तो उसका ध्यान रखना है। और रोज़ लेनी है, 1-2 दिन छोड़ के नहीं लेनी है, ठीक है। फिर भी अगर आपका टेस्ट नॉर्मल नहीं आ रहा है तो उसको हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। 12.5 से लेके 25 के आसपास हम उतने डोज में बढ़ाते हैं, एक साथ 12.5 से 100 नहीं कर देते हैं। जब भी हम दवाई थायराइड की बढ़ाते या घटाते हैं तो उसे हमेशा धीरे धीरे बढ़ाना घटाना होता है। एकदम से अगर आप कुछ करेंगे तो पूरी रिपोर्ट उल्टी आने लगेगी और आप फिर कंफ्यूज होंगे कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। तो इसीलिए बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं कि दवाई ले रही हूँ लेकिन अब TSH बढ़ने की जगह घटने लग गया है, मतलब सिग्नल जो है उसका कम होने लग गया, क्योंकि थायराइड आप बाहर से इतना हार्मोन दे रहे हैं उसको, तो वो सिग्नल कम होने लगता है दिमाग का, तो TSH सडनली डाउन चला जाता है। तो रिपोर्ट्स आपकी पूरी उल्टी तरफ जाने लगती है, मतलब आपकी डोज ज़्यादा है। तो अचानक से डोज बढ़ाना नहीं है, अचानक से डोज घटाना नहीं है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो अब सारी कहानी का निष्कर्ष क्या है कि सबसे पहले अपने लक्षण समझें कि क्या आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है या नहीं। अगर जो भी लक्षण मैंने बताया उसमें से कुछ भी आपको लगता है कि शायद आप में है, तो एक बार टेस्ट करा लेंगे। टेस्ट कराएंगे हम थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, जिसमें आता है TSH, फ्री T3 और फ्री T4। टोटल T3 T4 गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट है फ्री T3, फ्री T4 और TSH का कॉम्बिनेशन। ये टेस्ट करा लिया, फिर अगर नॉर्मल है सब कुछ तो फिर बाकी कोई और कारण खोजने की कोशिश करनी है आपके लक्षणों की। और अगर नॉर्मल नहीं है, TSH ज़्यादा है, T3 T4 कम है, मतलब आपको हाइपोथायराइडिज्म है, तो दवाई स्टार्ट कर देनी है। अगर जहाँ पे T3 T4 नॉर्मल है लेकिन TSH बढ़ा हुआ है, जिसे हम सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, ऐसे केस में कुछ क्राइटेरिया जो मैंने बताया उसके हिसाब से दवाई स्टार्ट होगी। वो आपके नज़दीकी डॉक्टर आपको हेल्प कर देंगे करने में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और ध्यान रखना है हार्ट के मरीज़ों का। हार्ट के मरीज़ में थायराइड की गोली बहुत सावधानी से देनी है, बूढ़े लोगों में बहुत सावधानी से दवाई देनी है। और अगर आपको थायराइड की गोली जो है वो सही से लेनी है, सुबह खाली पेट लेनी है और आधे या 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। और दवाई अगर बढ़ाने या घटाने की नौबत आती है तो उसे धीरे धीरे बढ़ाना है, धीरे धीरे घटाना है। ये है इस पूरी कहानी का संक्षेप आपके लिए। इसी चैनल पे बने रहिए और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हेल्थ रिसेप्शन से जुड़े रहें। नमस्ते।